श्री कृष्ण जी के स्थान से क्या संबंध है? ये स्थान जाना जाता है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य स्वामी श्री रूप गोस्वामी जी के तपस्या और साधना के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ब्रज के पावन और सुंदर स्थल की, टेर कदम की। ब्रज की पावन धरा पर हैं अनेकों वृक्ष। अपनी अपनी लीलाओं और कथाओं के कारण पूज्य माने जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख वृक्ष है, कहते हैं इसको कदम का वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी 9 लाख गायों को गौचरण कराते थे। गौचरण के बाद जब उनको गायों को बुलाना होता तो वो कदम वृक्ष पर बैठकर अपनी मुरली की अलग अलग ध्वनि से अपनी एक एक गाय को बुलाते थे। और यही कारण है कि इस स्थान को आज हम टेर कदम से जानते हैं। टेर मतलब बुलाना और कदम मतलब कदम का वृक्ष। कहते हैं इसी कदम वृक्ष पर बैठकर कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते थे। आज भी यहाँ का वातावरण पवित्र है। हरी भरी वादियाँ, कदम की छाया और हर ओर राधा कृष्ण के नाम की छटा है। द्वापर युग से ही यहाँ पर कई स्वामी और महर्षि आकर तप और साधना करते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी ने दीर्घ काल तक तप और साधना की। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने प्रिय शिष्य रूप गोस्वामी जी को निमंत्रण भेजा और उनको सौंपा 2 प्रमुख कार्य। पहला कार्य ब्रज के खोए हुए स्थानों को पुनः स्थापित करना और संरक्षित करना। दूसरा कार्य गौड़ीय वैष्णव धर्मशास्त्रों का लिखन और प्रचार करना। तो टेर कदम की इस पवित्र भूमि में बैठकर गोस्वामी जी ने ब्रज के कई पवित्र स्थानों की संरक्षणा की और इसी पवित्र भूमि से ही उन्होंने अमूल्य ग्रंथों की रचना की, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, उद्धव संदेशा और स्तवमाला। भाई सोचो, सालों साल पहले कैसे होता होगा यहाँ पे, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी अपनी लीलाएं रचते होंगे और यहीं पे वो बलराम जी के साथ अपनी गाय को बुलाते थे, अपनी गायों को यहाँ पे आवाज़ देते थे। सोचो, अगर आप उस ज़माने में चले जा सके, अगर किसी तरह हम ट्रांसफॉर्म हो सके, तो सोचो वो नज़ारा क्या होगा, वो दर्शन कैसे होंगे, कितने पवित्र और इतनी पावन दर्शन होंगे। यहाँ पे वो अपनी गायों को बुलाते थे, गौरी, हरी, घूमर, और ये सारे उनके नाम थे गायों के, और उनको यहाँ पे बुलाते थे, बड़े प्यार करते थे। और वो जब अपने घर में बुला के ले जाते थे, शाम के टाइम में वो यहाँ पे खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, बलराम के साथ यहाँ पे खेलते थे। तो बहुत सारा अपना बाल्यकाल उन्होंने यहीं पे बिताया, इसी जगह बिताया। तो आप सोच सकते हैं कि मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे प्राचीन काल में कृष्ण भगवान जी ने अपनी लीला रची, और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा समय अपने दोस्तों के साथ, बलराम जी के साथ बिताया। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक करके आपको सारे संपूर्ण दर्शन कराऊं, ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। श्री कृष्ण जी का प्रिय वृक्ष है कदम का वृक्ष। यमुना किनारे इसी वृक्ष की डालियों पर बैठ के गोपियों के वस्त्र छुपाते, अपने ग्वाल बालों के संग विश्राम करते और अपनी बांसुरी से मधुर तान छेड़ते। कदम वृक्ष का विशेष स्थान है टेर कदम में। यह स्थान हमें श्री कृष्ण जी की द्वापर की लीलाओं से जोड़ता है। यहीं पे कृष्ण जी गौचारण कराते थे, खेलते थे और अपनी अनेक लीलाएं दिखाते थे। यहाँ का हर पेड़, हर पत्ता और हर एक कण हमें कृष्ण जी की याद दिलाता है।